एवरीवन, आज मैं आपके लिए 43 एक फ़ीमेल हॉरोस्कोप लेके आई हुई हूँ। इस हॉरोस्कोप में उनका क्वेश्चन है कि उनसे जॉब से रिलेटेड बताइए कैसा रहेगा मेरा टाइम। मैरिज से रिलेटेड, मैरिज तो बहुत अच्छा जा रहा है बट आपको क्या दिखता है वो भी बताइएगा। उनका क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं आपको साढ़े साती का फॉर्मेशन दिखाऊंगी कि साढ़े साती देखी कैसी जाती है, और अगर चंद्र कमज़ोर हो तो शनि क्या क्या इफ़ेक्ट देगा अपने साढ़े साती के पीरियड में। इस वीडियो में मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब शुभ प्लैनेट की महादशा चलती है तो क्या रिज़ल्ट मिलता है, और उसके विपरीत जो हॉरोस्कोप होता है उसके विपरीत जो प्लैनेट की महादशा आती है तो उसके कैसे इफ़ेक्ट लाइफ में पड़ते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लग्न और राशि बताती हूँ कि कैसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा 1 से लेके 12 भाव है। मैंने बताया भाव मतलब हाउस, और कैसे देखते हैं और क्या मतलब होते हैं। ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे लगातार आप काउंट करते करते ये आपका 12th हाउस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको ये बेसिक फंडा समझ में आ जाएगा हाउस किसे कहते हैं और क्या क्या मीनिंग, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हाउसेस। अब यहाँ पर ये जो आपको 5 नंबर दिख रहा है ये इनका लगन है, और लग्नेश जाके बैठे हुए धन भाव मतलब सेकंड हाउस में, इसको धन का स्थान कहते हैं, इसलिए मैंने कहा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसको धन भाव भी कहा जाता है। अब इनकी राशि जो बनती है ये 10 नंबर, जहाँ चंद्र बैठते हैं उसे राशि कहा जाता है। तो इनकी राशि हो गई मकर, लग्न हो गया सिंह लग्न। सिंह लग्न मतलब धन स्थान में लग्नेश बैठता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है अच्छी हो जाएगी, मतलब वो प्लस में हो गया। ठीक, इट मीन लग्नेश जितना मजबूत रहेगा और प्लस वो कहाँ पर किस हाउस में बैठता है उससे उसकी पर्सनैलिटी या उसके करियर या उसकी ओवरऑल जो देखा जाता है उसकी विनिंग कैपेसिटी वो बताई जाती कि अगर धन भाव में बैठ गया तो इसे बहुत अच्छा फॉर्मेशन कहा जाएगा। पहला प्लस पॉइंट इनके हॉरोस्कोप में ये क्लियर हो गया। दूसरा, जब सिंह लग्न का हॉरोस्कोप बनता है सिंह लग्न, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है, फायरी को। तो ऐसा व्यक्ति बैठ के काम ज़्यादा करेगा, या ऐसा काम जिसमें उसकी चलने वाली हो, ठीक है, उसका आधिपत्य हो। और जब भी 5 नंबर आता है लगन में तो उसको 6 नंबर भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि 5 नंबर में दोनों ने घर एक्सचेंज किया है। धन भाव में 5 नंबर सूर्य जाके बैठा हुआ है, 6 नंबर मतलब कि कन्या राशि में, और कन्या के मालिक जो बनते हैं मरकुरी वो जाके बैठे हुए लियो में। तो यहाँ पर दोनों ने अपना घर एक्सचेंज कर लिया, मतलब मैं आपके घर का प्रोटेक्ट करूँगी और आप मेरे घर को प्रोटेक्ट करेंगे। जब बुध बैठता है लग्न में तो वो व्यक्ति थोड़ा सा हाइट में कम, बोलने चालने में बहुत मधुर, बहुत ध्यान रख के बात करेगा, अगर गुस्सा नहीं आई है तब तक का। ऐसा व्यक्ति बैंकिंग, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, सीए, एचआर, नाप तौल के काम, ठीक है, या बुद्ध से रिलेटेड काम, इन सब चीज़ों में और बिज़नेस में अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छा कर लेता है। यहाँ पर एक और अच्छी पॉसिबिलिटी बनती कि जैसा भी इनका अपना फैमिली बैकग्राउंड होगा, जब ये स्टैंड होते हैं अपने लाइफ में तो ये बहुत अच्छा
अपने आप को एज फाइनेंस और एक जो मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे व्यक्ति, वो बहुत अच्छा करेंगे एज़ कंपेयरिंग अपने फैमिली से। फैमिली जो इनकी धुरी होती उनसे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सूर्य पब्लिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका और बुध बैठा हुआ है तो इनका कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छा होगा। तो लाइफ में मिलना जुलना, गेट टुगेदर करना या पब्लिक डीलिंग करना, इस तरह इनके लाइफ में ज़्यादा होगा, मतलब लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। तीसरी इनकी प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो शुक्र है, ये देखिए, वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी हो गई कि बुध और सूर्य दोनों ने राशि एक्सचेंज की हुई है। प्लस पॉइंट राजयोग बन गया, क्योंकि धनेश का लग्नेश में जाना, लग्नेश का धनेश में जाना, राशि एक्सचेंज करना एक शुभ योग हो गया। शुक्र अपने ही राशि में बैठते हैं, ये भी एक शुभ योग हो गया। तो यहाँ पर पैसे से लेके इनकी कुंडली बहुत अच्छी बनेगी। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो कुंडली है ये 6th हाउस है इनका, 10 नंबर जो बना हुआ है 6th हाउस है। इसके जो ओनर बनते हैं शनिदेव बनते हैं, और जो कि विदेश के घर में बैठे हुए फॉरेन कंट्री में। तो इनका जो रहना होगा वो फॉरेन कंट्री में रहना होगा, ये तो निश्चित हो गया है। फॉरेन कंट्री में रहेंगे, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग योग बनता है फॉरेन कंट्री में। क्यों फॉरेन कंट्री में रहेंगे? क्योंकि जो शनि देव है वो अकेलेपन को बताता है, अकेलापन। कुंडली गुरु प्रधान हो गई है, क्योंकि 5 नंबर से शुरू हुई है ना, इसलिए कुंडली गुरु प्रधान हो गई है। शनि इसमें उतने फेवरेबल नहीं होते, तो शनि देव क्या करेंगे, इन्हें अपने परिवार से, फैमिली से दूर करके रखेंगे। जो इनका हो गया, ये फैमिली से दूर रहते, विदेश योग है, मतलब ये दूर हो गए अपने फैमिली से, अकेलापन हो गया इनमें। साल में एक बार फैमिली या अपने कल्चर या अपनी फेस्टिवल से रिलेट कर पाना, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना, यही इनके लाइफ में रहेगा। ये 3 तो बहुत शुभ योग बताए, पर जब ये 12वें भाव में बनता है ना, इसे उतना शुभ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये लॉस के घर में बैठा हुआ है। लॉस के घर में शनिदेव बैठा हुआ है, तो जैसे कि शनि की 7.5 में अगर ये बिज़नेस करते हैं या घर बनवाते हैं तो इन्हें ज़बरदस्त लॉस होगा। इनका एक क्वेश्चन भी है कि क्या मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं, अपना अगर करूं तो किस चीज़ से करूं, ये भी इनका एक क्वेश्चन है। तो ये जो पीरियड रहेगा, जो जमा पूंजी वो खर्च भी करा देगा, क्योंकि लॉस का घर इनका एक्टिव है। तो यहाँ पर विदेश योग बनना, जब भी 6th हाउस, 12th हाउस या विदेश योग, ये सब में अगर कोई घर एक्सचेंज करता है तो भी विदेश योग के चांसेस 100% बनते हैं। वैसे विदेश योग के बहुत चांसेस अलग अलग हाउस से भी देखते हैं, 7th हाउस से, आपके 9th हाउस से, 3rd हाउस से, अलग अलग 4th हाउस से भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं फॉरेन सेटलमेंट का हॉरोस्कोप नहीं बता रही हूँ, टीचिंग नहीं है, इसमें इनका प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर फॉरेन कंट्री में रहना प्लस विदेश योग में रहना प्लस लॉस, तो जब शनिदेव आएंगे तो उस टाइम में इनको लॉस होने का जो पॉसिबिलिटीज़ रहेगा वो कुछ ज़्यादा रहेगा। अकेला करना, स्लो करना, एक्टिवनेस को कम कर देना, घर बिठा देना, जॉइंट्स में पेन दे देना, या अदर हेल्थ इशू, जो ग्रह खराब है उस ग्रह से रिलेटेड इस टाइम में इनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर शनिदेव 12वें घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 12वें घर को, 7वें घर, जो कि इनकी वाइफ का घर या पार्टनरशिप का घर है, तो ये भी लॉस के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इनके जो हस्बैंड हैं उनसे थोड़ा इनका अलगाव हो, थोड़ा रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है, या कई कारणों से उनकी दूरियां बन सकती हैं, क्योंकि दोनों घर को रिप्रेजेंट 10 नंबर और 11 नंबर, मतलब इस टाइम में जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ रोग ऋण शत्रु उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये कि ऑटोमेटिकली ही
जो जिस कंपनी में है उनके ओनर ही इनके शत्रु लगने लगे, मतलब वो ऐसा बिहेव करने लगे जस्ट लाइक एनिमी या कॉलीग्स वगैरह, या इस टाइम में डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटी। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 7 हाउस है तो इन्हें घाटा लग जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि इनकी साढ़े साथी। अब मेरा एक था कि साढ़े साथी को देखा कैसे जाता है, साढ़े साथी को देखते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ चंद्र बैठा है तो चंद्र को लग्न में लिख दो, ये भूल जाओ कि यहाँ 5 नंबर लिखा है, यहाँ पर आप 10 नंबर लिख दो, ठीक है। अभी प्लानिटरी कंडीशन जो चल रही है, ये यहाँ पर 10 नंबर लिख दो, क्योंकि चंद्र जहाँ बैठा है 10 नंबर लिख दिया आपने। अब ये 9 हो गया और ये 11 हो गया। तो शनि देव अभी 10 नंबर पे बैठे हुए हैं। अभी अगर ट्रांजिट देखते हैं तो शनि देव यहाँ पर बैठे हुए, लगन में इनके बैठे हुए हैं। उनका प्रभाव पीछे वाले घर में भी होता है और उनका प्रभाव आगे वाले घर में भी होता है। तो इट मीन्स साढ़े साथी मतलब कि 2.5, 2.5 और 2.5। तो अभी साढ़े साथी जो है इनके ऊपर, कहते ना पहले पैरों से चढ़ते हैं शनिदेव, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग मत है। तो अभी शनि का जो प्रभाव है इनके ऊपर है, क्योंकि शनि का प्रभाव अभी इनके वाइफ या बिजनेस या पेट के घर में भी है। तो इस तरह से इनके यहाँ पर भी इफ़ेक्टेड करेगा शनि। इनके हस्बैंड को स्लो कर देना, उनके कामकाज में इफ़ेक्ट कर देना, या उनके नेचर को चेंज कर देना, या फिर उनके बिज़नेस तो अभी करते नहीं। अगर बिज़नेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछ लिया, नहीं तो इनकी पूरी प्लानिंग थी कि बिज़नेस में सेटअप कर लेती हूँ, जॉब को छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने सोचा कि फ्रीलांसिंग का मैं काम शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने इन्हें अभी बिल्कुल रोक दिया, जहाँ पर हो वहीं पर ही रहो। यहाँ पर शनिदेव का जो प्रभाव है इनके हस्बैंड के भी काम को ख़राब करना, या उनके साथ इनके संबंध को ख़राब करना। बिज़नेस बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिएगा, अभी आपको वेट करने का टाइम है। तो अभी शनि का प्रभाव इनके ऊपर है, बाद में फिर धन भाव में जाएगा, उसके बाद शनि का प्रभाव हटेगा, देन यू फील रिलैक्स। अब इनकी महादशा को मैं दिखाती हूँ कि आगे का क्वेश्चन जो होगा महादशा से डिसाइड होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2006 से इनकी गुरु की महादशा शुरू हुई, क्योंकि ये कुंडली गुरु प्रधान था और गुरु इनके 10वें भाव में बैठे हुए थे। और गुरु जो थे इनके कुंडली के प्रधान ग्रह हैं, ठीक है, गुरु बृहस्पति, जिससे कि जब तक ये रहे 2006 से, तो 2005 या 4 से समझ लीजिए इनकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई, लाइफ में सक्सेस रेट शुरू हो गया। अब ये जो टाइम था, ये टाइम पे इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला। अब नाउ द पीरियड इज़ हियर। 2017 से लेके 19 के बीच से स्लोली इनका मेंटल टेंशन शुरू हुआ काम की जगह में, तब साढ़े साथी के प्रभाव में ये आ गए थे। उसके बाद अभी ये जो है मंगल का टाइम में, इस समय भी ये इफ़ेक्टेड हुए थोड़ा सा, नॉट टू मच बट येस, थोड़ा तो इन्हें प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। यानी इनको कुछ फीलिंग शुरू हो गई कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग। नाउ द पीरियड इज़ राहु का पीरियड भी पहले शुरू हुआ होगा, जब ये बर्थ के बाद इनका, मैं फिर से बता दूंगी, ये टाइम में मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन। दूसरा चीज़ ये कि इस टाइम में अब ये राहु आ गए हैं, तो ये टाइम में अच्छा नहीं बोलूँगी इनके लिए। अब इन्हें जॉब में रह पाना बहुत मुश्किल होगा। ये यहाँ तक तो जॉब में रह सकते हैं, कहाँ तक का, 18 नवंबर तक का। उसके बाद इन्हें जॉब से हटना ही होगा ये, क्योंकि शनि का टाइम है, इन्हें घर बिठा दिया जाएगा। बट यस, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल तक ही इनका थोड़ा चीज़ गड़बड़ होगा। उसके बाद ये बुध का जब पीरियड आएगा तो इस टाइम में कुछ ना कुछ इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब कि मुझे बहुत कंफर्म है कि नवंबर के बाद इनका जॉब नहीं रहेगा टिल ये 5.5 मंथ तक का ये इनके लिए थोड़ा सिचुएशन बैड की कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद यहाँ जॉब के सिचुएशन इनको मिल जाएगा। इनको एक मूवमेंट करना पड़ेगा, घर चेंज करना, कंट्री चेंज करना या थोड़ा विज़िट करना। ये भी पीरियड में 1 मंथ के लिए अच्छा नहीं मानूंगी। या कोई हेल्थ इशू आना, थोड़ा चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर या फिर इंडिया में जाके अपना कुछ कर लेना डॉक्यूमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो इस मंथ को। बाकी फिर मैं इस पीरियड को बहुत अच्छा मानूंगी। तो इट मीन अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो इस पीरियड में इनको मानसिक टेंशन तो बहुत होगा, बट यस 5 से 6 महीने का रफ पीरियड रहेगा। अगेन ये फिर अपना सेटअप कर लेंगे। अब क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि 7.5 ही ख़त्म हो गई है, नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर अभी बाकी है। 2022 अगस्त के बाद 2022 अगस्त के बाद से इनकी शनि की महादशा शुरू होती। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा शनि की महादशा में। और अभी भी अगर ये शनि का उपाय नहीं करेंगे तो ये पीरियड ऐसा होगा कि इनको बहुत छोटे लेवल में कंसीडर करना पड़ेगा अपने आप को। उस लेवल पे नहीं जा सकते जिस लेवल पे पहले थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर चीज़ में स्लो। अपने हेल्थ इश्यूज़ में इनको स्लोनेस रहेगा। मे भी अपने फैमिली लाइफ में बहुत स्लो फील करना पड़ेगा कि फैमिली लाइफ बहुत स्लो जा रही है मेरी, या उसमें दिक्कत आ रही है। या फिर इनके कामकाज बहुत स्लो चलेगा। सेटअप तो हो जाएगा, कामकाज का सेटअप तो रहेगा, कामकाज चलेगा, बट जिस हिसाब से ये सोचेंगे उस हिसाब से नहीं है, जैसे पहले होगा वैसे नहीं। और दूसरा, हेल्थ से रिलेटेड भी दिक्कत आएगी, बहुत अकेलापन लगेगा, बहुत बंधा बंधा फील होगा। इसलिए इस पीरियड में शनि से रिलेटेड अगर आप उपाय करते 7.5 के प्रभाव को कम करेंगे तो ही आपके लिए बेटर है। नहीं तो यहाँ पर मेंटल टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ चंद्र अकेला भी है। एक दुर्योग कहते हैं इसको। बहुत अच्छे शुभ योग के साथ साथ एक दुर्योग ये है कि इनका जो चंद्र है वो अकेला है। ये देखिए, ना चंद्र के पीछे वाले घर में कुछ और ना चंद्र के आगे वाले घर में कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? केंद्रुम दोष। ठीक है, तो ये जब आता है तो जो चीज़ मिलता है उससे छुड़ा देता है। ठीक है, उससे जाना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरे कंट्री में सेटअप हो रहा है क्या, कि मे बी आपके हस्बैंड कुछ मूव करें और आपको भी मूव करना पड़े, या फिर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, या कुछ कोर्ट कचहरी के सिम्टम्स, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको कोई राहु आ रहे हैं और शनि, तो कोई ना कोई ऐसी जगह प्रॉब्लम दे देना जो कंटिन्यूसली लंबे लॉन्ग टाइम से चले जा रहा है, जिसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर केंद्रुम दोष है, जहाँ पर ये बताता है कि जो मिला उसे खोना पड़ता है। इसलिए अपने चंद्र को प्रबल करिए, बूस्ट करिए और शनि देव को अपने सर से उतारने की कोशिश करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।